मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 7, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। तो ये बेस चैप्टर है, ये आप 9th 8th में ही पढ़ोगे, 9th में भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है ना, परसेंटेज के बारे में, रेशियो के बारे में, सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू द परसेंटेज, परसेंट में। अब आपको ये 4 नंबर फ्रैक्शन दे रखा है। एक है 1/8, बी है 5/4, सी है 3/14 और डी है 2/7। आपको इन नंबर में को क्या करना है? परसेंट के कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है 1/8, ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको? परसेंट में करना है। तो क्या करना है? तो सबसे पहले इसको क्या करना है? 1/8 इंटू 100/100, ठीक है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, यानी क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 100%, क्या हो जाएगा? अब इसे करो, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। तो ये क्या हो जाएगा? 25/2%। यानी इसको अगर हम और छोटा करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2%, ठीक है ना। सिंपल देखो, ये तो करने का एक तरीका है। सिंपल जो फ्रैक्शन दिया जाए उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो आ जाता है। जैसे बी नंबर 5/4, ठीक है ना, 5/4। बी नंबर क्या है? 5/4। कर दो इसको भी, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5/4 इंटू 100%। करो इसको। अब देखो, इसको काटो, 5 1 5, 25 कट गया। यानी 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 125%, ठीक है ना। अब सी नंबर देखो, सी नंबर क्या है? 3/14, ठीक है ना। इसको भी करो, 3/14 इंटू 100/100, विच मीन्स 3/4, सॉरी 14 है, 14 इंटू 100%। ये 0 से 0 कट गया, तो क्या हो गया? 13/4। यानी इसको काट दो, 4 4 4 4 7 जा 28, 4 7 जा 28.45 जा 20%, ठीक है। अब डी नंबर देखो क्या है? डी नंबर 2/7। इसको भी करो, 2/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। That means 2/7 इंटू 100%। क्या हो जाएगा? 200/7%। यानी क्या हो जाएगा? 7 2 जा कितना हो जाएगा? 7 जा 14, 6 7।
56, 7, 8, 9, 10, 4/7%। ठीक है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, बाई परसेंट में। ठीक है ना, समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। आपको डायरेक्ट क्या है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अप्लाई करना है और उसके बाद इसको काट पीट के वन का कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट में आपको ये नंबर्स दे रखे हैं डेसिमल्स में, इनको आपको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे फ्रैक्शन वाला कर रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो कैसे करना है, ये नंबर है 0.65, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 0.65 इंटू 100/100। ठीक है ना, जैसे हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.65 इंटू 100% कर दो, क्या आया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6500, यही तो आएगा, 100 से करेंगे परसेंट। और देखो यहाँ पे डेसिमल क्या है, 2 2 पहले इस पे है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, सिंपल 65%। ठीक है ना, 65%। ठीक है, उसी तरह बी भी कर लो, 2.1, तो इसको क्या करना है, 2.1 इंटू 100/100। ठीक है ना, क्या करना है, 2.1 इंटू 100%। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इसमें 1 वंस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 1 0 कट लैप्स हो जाएगा, तो सीधा से कर देते 210%। ठीक है ना, चाहे तो देखो 210.0 लगा सकते थे, पर हमने 0 को हटा दिया। ठीक है ना, क्लियर है। सेम सी नंबर देख लो, 0.02, इसको क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 100/100%, क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 100%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधा 2%। ये देखो ये 2.00 आ रहा था, पर वो हमने लेफ्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अब डी नंबर देखो 12.35, इसको कैसे करते हैं, 12.35 इंटू 100/100, क्या हो जाएगा, 12.35 इंटू 100%। ठीक है ना, दो देखो 100 से करेंगे तो ये जो वो डेसिमल्स है, जितना 0 होता है उधर लेफ्ट होता है, इसीलिए सब में हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। अब देखो 2 पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो ये खिसक जाएगा, परसेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट ऑफ विच इज कलर्ड। अब ये क्या दे रखा है कि ये जो 3 फिगर दे रखे हैं, इसमें कितने पार्ट्स क्या है, कलर्ड है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, उसका फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, कलर्ड का परसेंट आपको निकालना है। ठीक है ना,
तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट वाला ये वाला, इसमें देखो ये इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, 4 पार्ट्स क्या हुआ है जिसमें से 1 पार्ट क्या हुआ है शेडेड है। तो यहाँ क्या, ये क्या लिखोगे, ठीक है ना, इसमें साफ इसमें दिख रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स क्या हुआ है, ठीक है ना। तो जितने इक्वल पार्ट्स गिरेंगे वे वो नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जितने शेडेड वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा ऊपर। तो इसका जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो आप इसका आप परसेंटेज निकाल लो, 1/4 इंटू 100/100, इसका क्या होता है 1/4 इंटू 100%, यानी कितना हो गया 4 2 8 और 4 5 10, तो कितना आ गया 25%, ठीक है ना। शेडेड वाला पोर्शन कितना हो गया 25%, ठीक है ना। सेम इसका भी देख लो, ये देख लो, इसमें आप देख लो, ये जो है 1 2 3 4 पार्ट्स में क्या है, नहीं 4 नहीं, 1 2 3 पार्ट्स में शेडेड है, और टोटल कितने पार्ट्स है 1 3 4 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/5। तो इसका जो परसेंट बनेगा 3/5 इंटू 100/100, इट मीन 3/5 इंटू 100%, 5 1 जा और 5 2 जा 10 15, ठीक है। क्या बन गया 2 3 जा 6 0 60%। इस वाले सर्किल में 60% क्या है शेडेड एरिया है, ठीक है ना। अब इसका देख लो, इसमें देखो ये इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है नीचे आ जाएगा, और कितने 1 2 3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको उसमें कर लो परसेंट में इंटू 100/100, क्या बन जाएगा 3/8 इंटू 100%। अब ये क्या बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा, तो ये क्या बन गया 75/2%। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 3 जा 6, 2 7 जा 1/2%। चाहे तो ये दोनों ही उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में देखो बहुत इजी था। पहले क्या करना था आपको, ये जो फिगर दे रखे इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे हम परसेंट में कर रहे थे सेम ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी था। नंबर 4 फाइंड, ए नंबर है 15% ऑफ 250, बी नंबर है 1% ऑफ 1 आवर, सी नंबर है 20% ऑफ ₹2500, एंड डी नंबर है 75% ऑफ 1 kg, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, ए नंबर क्या है 15% ऑफ 250, ठीक है ना। सिंपल है 250 इंटू 15/100, क्लियर है। 215 का 15% निकालो, ठीक है ना।
215 का 15% या 15% ऑफ 250 एक ही है, ठीक है ना। 1 0 से 0 काटो, ठीक है ना। 5 5 जा 5 2 जा, क्या हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो गया कितना हो गया 75/2, यानी ये हो गया 37.5। ठीक है, ये आ गया 37.5, ठीक है ना। आप इसी तरह बी बी देख लो, बी क्या है, आप देखो 1% ऑफ 1 आवर, आप देखो ये क्या है 1 आवर में लिखा है, ठीक है ना। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो मिनट में, ठीक है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब कर लो 60 इंटू 1/100, कर दो कितना आया, इक्वल टू 6 1 जा 6/10, यानी 6/10, ठीक है। 6/10 मिनट, ठीक है, ये आ गया इसका। अब सी नंबर देख लो, सी नंबर देख लो 20% ऑफ ₹2500, करो 2500 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 काट दो तो कितना आया 25 2 जा 15 और 0, यानी 500 रुपीज। क्लियर है, देखो मिक्स ना हो जाए इसलिए, ठीक है। अब कर लो डी नंबर, डी नंबर क्या है 75% ऑफ 1 kg। अब 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 ग्राम, क्लियर है। 1 kg को हमने 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो अब कर रहा हूँ 1000 इंटू 75/100, 1 2 1 2 कट गया, तो ये कितना आ गया 750 ग्राम, ठीक है ना। वैसे उसमें भी आ जाता, केजी में भी आ जाता, पर क्या हुआ वो डेसिमल में आ जाता, ठीक है ना। तो हम इसको इजी करने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इसमें भी इजी, ये भी डेसिमल में आता, तो इजी करने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का, ठीक है ना। बहुत ही इजी था, आपको खाली इसको क्या करना था परसेंट निकालना था, ठीक है ना। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए नंबर दे रखा है 5% ऑफ इट्स 600, ठीक है ना। अब होल क्वांटिटी दे रखा है वो हमें निकालना है, फाइंड द होल क्वांटिटी, ठीक है ना। हर किसी में देखो इफ 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज, ठीक है ना। 40% ऑफ इट इज 5 किलोमीटर, मतलब क्या है इसमें क्या है होल क्वांटिटी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो और बाकी आपको दे रखा है, तो इन सब में सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट द क्वांटिटी होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि होल क्वांटिटी कितना है एक्स है, ठीक है ना। एक्स हर किसी में लेके फिर आप उसका परसेंट निकाल दो। अब देखो ए नंबर क्या कह रहा है, सबका ये मान लिया सबका, ठीक है ना। तो आप ए नंबर क्या कर रहा है 5% ऑफ
इट इज 600। तो x इंटू 5/100, ठीक है ना, x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 6000। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, फाइन निकालना अलग अलग केसों में। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, देखो 600 इंटू 100, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके उधर डिवाइड में बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 जा 520। तो x इज इक्वल टू 12,000। ठीक है ना, ए नंबर। बी नंबर देख लो, सेम होल क्वांटिटी विल बी x, देन 5% ऑफ x इज इक्वल टू 6, सॉरी क्या है, 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080। क्लियर है? तो निकालो 12/100 इंटू x इक्वल टू 1080। ठीक है ना, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1080 इंटू 100/12। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। क्लियर है? हाँ, और ये 3 4 जा 20, 3 4 जा 12, 4 25। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0, 25 6 जा 150, 150 में से 15 बचा 175, 80 90। ठीक है, ये आ गया 12% ऑफ x इज इक्वल टू ये रुपीज। ठीक है, सेम सी नंबर देख लो। सी नंबर क्या है, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है ना, तो सेम कर लो, 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 500। x इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 100/14। 10 से 0 कट गया, ये हो गया 25। तो x इज इक्वल टू हो गया 25, अब जाओ 125 100 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है ना, तो आपको देखो, आपको होल मानना है। होल क्या माना हमने, x, और सभी के लिए हमने होल x माना। तो x का 40%, x का 70%, x का 8%, x का 12%, x का 5%। ठीक है ना, तो इस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब डी देखते हैं, डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। ठीक है, तो ये 70/100 इंटू x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 100/17। इससे ये कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा, x इज इक्वल टू 20 मिनट। ठीक है, x इज इक्वल टू
20 मिनट्स। आप देख लो ई नंबर क्या है, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, तो करो 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 100/8। अब ये 8 1 जा 8 5 जा 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 500 लीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, बहुत ही इजी था। बस आपको होल फाइंड करना है, और होल ही हमने x मान लिया, लेट कर लिया कि होल x है। x मान के सारे का हमने परसेंटेज निकाल दिया, सीधा आ गया। बहुत सरल था। ठीक है ना, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है ना, आप क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, convert given percent to decimal fraction and also fractions in simplest form। आपको क्या दे रखा है, ये कोई परसेंटेज में दे रखा है, कोई नंबर्स। ठीक है ना, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत सरल है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जैसे कोई परसेंटेज में नंबर दे रखा है, इसको डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो परसेंट, आपको सबसे पहले तो ये कन्फर्म है, हमने बताया आपको कि आपको भी पता है परसेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे 40% है, 50% है, 60% है, इसका मतलब क्या हुआ, पर सैकड़ा। परसेंट मतलब 100। ठीक है ना, पर 100 पे, 100 पर 100 पे। ठीक है ना, जैसे ये 25% दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, ये 150 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, ये 5% दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये नंबर करते हैं, क्या दे रखा है, 25%। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25/100। ठीक है ना, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, 25 1 25 और 4। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/4। ये तो हो गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। ठीक है ना, आप इसको अगर डेसिमल में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डेसिमल में कैसे हो सकता है, 1/4। तो अब इसको डिवाइड दो, कितना जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 10 हो गया। ठीक है ना, जैसे देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसे देख सकते हो आप, 1/4। ठीक है ना, तो ये 0 लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, 4 2 जा 8 2। ठीक है, फिर क्या आ गया, 0 4 5 जा 20। कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे भी करना है। कितने में जाएगा, 0.025। ठीक है ना, तो ये आ गया डेसिमल फॉर्म में। क्लियर है ना, सिंपल है। इसका भी देख लो, 150% मीन्स क्या होता है, 150/100। 0 से 0 काट दो, 5 3 जा 5 2 जा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 3/2। अब इसके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 3/2 डेसिमल में करो, 2 3 2 1 जा 2 1, पॉइंट लगा दिया, 0 2 5 जा, यानी कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, ठीक है ना।
इसका भी देख लो, सी नंबर 20%, इसका मतलब क्या होता है 20/100। जीरो से जीरो काट दिया, 5 1 जा 5, 5 नहीं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी क्या आ गया 1/5। ठीक है ना, 1/5 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 जा 10, ये डेसिमल में हो गया। ठीक है ना, डी नंबर भी वैसे ही है, देखो डी नंबर भी वैसे 5%, इसका मतलब क्या हुआ 5/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 1/20। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 20/1, तो ये जीरो लगा लो, पहले तो डेसिमल लगा लो, जीरो आ गया, फिर जीरो लगा लो, फिर एक और जीरो आ गया, फिर 5 520 100, यानी डेसिमल में क्या आ गया 0.05। ठीक है ना, तो ये था इसका डेसिमल में प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है ना, आप सीधा क्या कर सकते हैं उसको डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो परसेंटेज में दे रखा है उसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में करना है तो डिवाइडेड बाई 100 करके इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन देखो, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, ठीक है 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। क्या दे रखा है, किसी शहर का पॉपुलेशन दे रखा है जिसमें 30% क्या है मेल फीमेल्स है एंड 40% मेल्स है। ठीक है ना, किसी भी सिटी का आपको 30% फीमेल 40% मेल दे रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, बाकी जो बचे हैं वो क्या है चिल्ड्रन है, तो बाकी कितने बचे हैं आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो 30% उसके फीमेल्स हो गया 40% मेल्स हो गया। ठीक है ना, तो 30 और 40 कितना हो गया 70। ठीक है ना, 70% तो मेल और फीमेल हो गया। ठीक है ना, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 30%, 30% आर चिल्ड्रन, तो वही कह रहा है कि 1% आर चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इसमें ना आपको पॉपुलेशन ज्ञात करना है ना उसके काउंट नंबर्स ज्ञात करना है, खाली परसेंट में बताना है। ठीक है ना, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, फीमेल परसेंट फीमेल्स फीमेल्स आर फीमेल्स आर 30%। ठीक है ना, एंड मेल्स ऑफ द सिटी कितना है 40%। ठीक है ना, ये हमें गिवन है, और तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल परसेंट आर कितना हो गया 30 + 40 इक्वल टू 70%। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल परसेंट आर 70%। ठीक है ना, सो द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन
परसेंट ऑफ चिल्ड्रन आर कितना हो जाएगा, 100% में पूछ रखा है तो 100/-70%, ठीक है ना। परसेंट में पूछ रखा है तो 100 -70 क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स का टोटल है, तो कितना हो जाएगा 30%। चिल्ड्रन कितना है, चिल्ड्रंस आर 30% इन द सिटी, ठीक है ना। तो लिख सकते हो in the city 30% are children, ठीक है। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, बहुत सरल था। आपको किसी शहर का 30% फीमेल दे रखा है, 40% मेल दे रखा है, कोई काउंटिंग नहीं है, कितना भी हो सकता है, मतलब परसेंट में दे रखा है, और आपको बाकी चिल्ड्रन का परसेंट दे रहा है, और ये भी कह रखा है कि रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, उसमें कोई और नहीं है, रिमेनिंग सारे कितने हैं, चिल्ड्रन ही है, तो आपको चिल्ड्रन का खाली परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर काउंट कर लिया, 70% है मेल्स और फीमेल्स का। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, ठीक है ना। आउट ऑफ 50,000 वोटर्स 60% आर वोटेड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। पहले तो आपको ये पता करना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। उसके बाद क्या फाइंड करना है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, सबसे पहले तो आप ये निकालो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। पहले उसको परसेंटेज निकालो, उसके बाद परसेंटेज को क्या करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहिए ना। तो सब देखो टोटल वोट्स क्या है, 15,000, टोटल वोटर्स कितने हैं 15,000, जिसमें से कितने कितने ने वोट दिया है, 60% आर वोटेड, ठीक है ना, 60% आर वोटेड, ठीक है। तो देखो सब पढ़ते हैं, हमें गिवन क्या है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, कितना हो गया 60%, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ वोटर हु वोटेड 60%, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, डिड नॉट वोटेड कितने परसेंट, भैया 60% अगर वोट दिया है तो कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया है, 40%, 100 - 60 कितना हो जाएगा 40%। तो ये कैसे निकाल सकते हो, 100 - 60% इज इक्वल टू हो जाएगा 40%, यानी 40% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो ये तो फाइंड हो गया परसेंटेज वाला। अब क्या करना है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो क्या करना है, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट आर, क्या हो जाएगा 40% ऑफ 15,000। भाई 15,000 का 40% लोगों ने तो वोट नहीं किया, ठीक है ना। तो निकाल लो, कैसे निकालोगे, 40/100 इंटू 15,000, 1 2 कर दो, कितना आ गया, 1 2 0 लगा लो, ठीक है। और 15 4 जा 60, यानी 60,000 पीपुल्स
डिड नॉट वोट, नॉट वोट, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ पीपल 6,000 सॉरी 16 नहीं 6,000 पीपल ने वोट नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है ना। कैसे देखिए, देखिए क्या है, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी, ठीक है ना। मीता है वो कोई गर्ल्स है, लड़की है, जो अपनी सैलरी से 4,000 रुपये क्या करता है, सेव करता है हर मंथ, ठीक है ना, सेव करता है। इफ दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, और ये 4,000 जो है क्या है, उसकी सैलरी का केवल 10% है, ठीक है ना। व्हाट इज हर सैलरी, तो आपको क्या करना है, उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीता कोई गर्ल्स है, कोई भी है, XYZ मीता है, वो हर महीने 4,000 रुपये, ठीक है ना, सेव्स करता है 4,000 रुपये, ठीक है ना। और 4,000 रुपये उसके सैलरी का ओनली 10% है, ठीक है ना। हमें उसके सैलरी नहीं पता है, केवल इतना पता है जो वो 4,000 है उसके सैलरी का 10% है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसकी सैलरी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में जैसे हमें नंबर नहीं पता, उसका परसेंटेज हमें दे रखा है, तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट्स मानते हैं, कोई चीज़ मान लेते हैं कि मान लेते हैं जिसका हमें परसेंट निकालना है, जैसे उसके सैलरी का 10% दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी सैलरी क्या है, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। और मानने के बाद फिर उसके 10%, क्योंकि वो कह रहा है ना उसके सैलरी का 10% 4,000 है, अगर उसकी सैलरी हम XYZ कुछ भी मान लें और उसका 10% निकाले तो वो इक्वल टू 4,000 आना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम उसकी सैलरी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट द सैलरी ऑफ मीता क्या X रुपीज, सपोज करो हमने मीता की सैलरी क्या माना, X रुपीज, देन क्या हो जाएगा, 10% ऑफ X इज इक्वल टू 4,000 होगा ना। क्या कह रहा है, दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, यदि उसकी सैलरी X है तो X का 10% क्या हो जाएगा, 4,000, ठीक है ना। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब निकालो 10/100 इंटू X इज इक्वल टू 4,000, सॉरी 4,000 क्लियर है। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 आके डिवाइड, यहाँ से काट दो सीधा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4,000 इंटू 10, ठीक है। X इज इक्वल टू 40,000, X इज इक्वल टू 40,000। तो X हमने क्या माना था, मीता की सैलरी, तो क्या लिख सकते हो, 10 सैलरी ऑफ मीता इज कितना 40,000, ठीक है ना। तो मीता की सैलरी कितनी हो जाएगी 40,000, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं, ठीक है। क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 7 का है, ठीक है ना। देखो क्या है, ये लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस, ठीक है ना। वो एक लोकल क्रिकेट टीम है
इन्होंने 20 मैचेस खेला है इन वन सीजन, ठीक है ना। कोई भी क्रिकेट टीम है जिन्होंने एक सीजन में 20 मैचेस खेला है, इट वॉन्स 25% ऑफ दम, जिसमें से वो 25% मैच विन किया हुआ है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो कह रहा है कि टोटल उन्होंने कितने मैच जीता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एक क्रिकेट टीम है कोई क्रिकेट टीम है जिन्होंने क्या कर रखा है कि 20 मैच खेल रखा है किसी एक सीजन में, ठीक है ना। उनका सीजन होता है चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, तो एक सीजन में उन्होंने 20 मैच खेल रखा है, ठीक है ना। और जिसमें से उन्होंने क्या कर रखा है, 25% विन कर रखा है, ठीक है ना। 20 मैच खेला है एक सीजन में और 25% वो जीता हुआ है, ठीक है ना। तो हमें हमसे क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, और पूछ रखा है तो आपको बताना है कि 20 में से कितने मैच वो जीते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर को एग्जाम में, टेस्ट में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है ना। हमें गिवन क्या है, देखो अब गिवन क्या है, टीम प्लेड मैचेस, कितना मैच खेला है, 20 मैच, ठीक है ना। विन परसेंट इज इक्वल टू 25%, ठीक है ना। 20 मैच खेला है जिनमें से 25 उन्होंने जीता है। तो क्या कर रहा है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, नंबर ऑफ मैचेस दे विन इज इक्वल टू 25% ऑफ 20, ठीक है ना। ये 20 मैच खेला जिसमें से 25% जीता है, ठीक है ना। टोटल तो उन्होंने 20 मैच ही खेला है ना, जिसमें से कितना जीता है, 25%, यानी 20 में से 25% हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करो, क्या आएगा, 25/100 इंटू 20, ठीक है ना। तो काट दो, ये 1, ये 4, ये 4, ये 5, तो कितना आ गया, 5 मैचेस, ठीक है ना। सो द टीम विन 5 मैचेस। आपसे यही तो पूछ रखा था, टोटल कितना विन कर रखा है, तो टोटल 20 में से 5 मैच ही विन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और कंप्लीट 7.1। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं और आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और हम इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।